आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हमें रोके। बता दें किसकी डिक्टेशन पर कौन सा फैसला हुआ है। इदारों के दबाव वाली बात दुरुस्त नहीं, कभी कोई दबाव नहीं आया। किसी गैर जमहूरी सेटअप का हिस्सा नहीं बनेंगे। पहले भी छोड़ दिया था, अब भी छोड़ देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का लाहौर में आसमा जहांगीर की याद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि किसी की जरूरत नहीं कि उनसे फैसले करवाए। अदालतें आजादी से फैसले करती हैं, इदारों पर से लोगों का भरोसा नहीं उठवाएं। आइन और कानून को नाफिज करते रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह ने कहा है कि कई अदालती फैसले माजी का हिस्सा हैं जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता। हमें अपनी गलतियां तस्लीम करनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि जो जज आजाद हो वो प्रेशर में आने का जवाब नहीं ले सकता। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि परवेज मुशर्रफ ने पहले अपने हल्फ उठवाए, फिर कहा केस सुने। मार्च 2009 में 14 रुकनी बेंच ने मार्शल लॉ को कानूनी करार देने से मुतालिक तमाम फैसले गैर कानूनी करार दे दिए। उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक इस नाजायज हुकूमत को समंदर मुर्द न कर दें। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में पीडीएम के मुजाहिरे से खिताब। कहा कि इस्लामाबाद जाएंगे फिर हुकूमत नहीं, हम रास्ते बंद करेंगे। इमरान खान को भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। इमरान खान सियासत का गैर जरूरी अंसर और कठपुतली है। हो सकता है कि किसी को अपनी हुकूमत मुफादात मजबूर कर दें, लेकिन उन्हें इक़्तिदार और मुफादात का लालच नहीं। नून लीग की शाहिद खाका नबासी ने कहा कि 2018 के इंतखाबात में चोरी की वारदात खुलती जा रही है। साकिब निसार पर इल्जाम है कि वो इलेक्शन चोरी में मुलव्विस है। जिस तरह डस्का इलेक्शन चोरी किया, अब मशीनें लाकर इलेक्शन चोरी का मंसूबा है। FIA शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ चालान की हतमी तारीख दे, वरना पूरी तफ्तीशी टीम को शोकॉज नोटिस दिया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बैंकिंग कोड FIA के नामुकम्मल चालान पर बरहम। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तफ्तीश मुकम्मल करने का वक्त पूरा हुए जमाना बीत गया। मुलजिमों की तरफ से इल्तवा की एक भी तारीख नहीं मांगी गई। शहबाज शरीफ ने अदालत में बयान दिया कि उनके अकाउंट में एक धेला तक नहीं। जब अल्लाह पूछेगा कि आवाम के लिए क्या किया तो वो कहेंगे कि गरीब के पैसे बचाए। अदालत ने पूछा कि इन बातों का केस से क्या ताल्लुक। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि ताल्लुक यूं है कि उन पर बेनामी दार रखने का इल्जाम है। अदालत ने तमाम मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 11 दिसंबर तक तौसीक कर दी। कराची के इलाके लियाकताबाद में 3 हट्टी के करीब झुग्गियों में लगी आग 100 घरानों को रहे सहे ठिकाने से भी बेघर कर गई। 100 खानदान खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर। जिंदगी की जमा पूंजी राख हो गई। किसी ने बेटी का जहेज जोड़ रखा था, किसी ने 2 पैसे बचा रखे थे, सब जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड ने आग बुझा दी तो जली झोंपड़ियों के मकीन राख कुरेदते रहे, जिंदगी की निशानियां ढूंढते रहे। सर्द होते मौसम में गरीब अफराद के पास न सर छुपाने का कोई बंदोबस्त रहा, न सर्दी से निपटने के लिए गर्म कपड़े, न खाने का इंतजाम। मजबूर अफराद हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। कराची के इलाके सदर में पेट्रोल से भरे टैंकर में आग लग गई। पंप पर खड़े टैंकर में 24,000 लीटर तेल मौजूद था। टैंकर के नीचे ज़ेर ज़मीन टैंक में 8,000 लीटर तेल मौजूद था। किसी भी वक्त धमाका हो सकता था। फायर फाइटर्स ने किसी हिफाजती सामान के बगैर जान पर खेलकर बड़ी तबाही से बचा लिया। जदीद आलात से महरूम अमले ने भड़कते शोलों को पानी, फोम और केमिकल से ठंडा कर दिया। ऑपरेशन मुकम्मल होने पर फायर फाइटर्स ने जश्न भी मनाया। वजीर आज़म इमरान खान की इजाजत से रहनुमा PTI एजाज चौधरी की GLP के रहनुमा साद रिजवी से मुलाकात। रिहाई पर मुबारकबाद, गुलदस्ता भी पेश किया। सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि वो वजीर आज़म की इजाजत के बगैर किसी से नहीं मिलते। सवाल हुआ कि क्या वजीर आज़म खुद भी साद रिजवी से मिलेंगे। जवाब दिया कि ऐसी मुलाकात के बाद क़ब्ल अज़ वक्त है, सियासी जमात से राब्ता है, राब्ता रहा तो कुछ भी हो सकता है। सर्दी बढ़ने के साथ गैस नायाब। कराची, कोयटा, पेशावर, हाफिजाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, शक्कर और मीरपुर खास समेत कई शहरों में गैस की किल्लत। कहीं गैस आ ही नहीं रही तो कहीं प्रेशर इंतहाई कम है। खाना बनाना मुश्किल हो गया। कराची के कई इलाकों में दिन में 2 से 3 घंटे गैस आती है, बाकी सारा दिन गैस गायब रहती है। खवातीन का कहना है कि रोज बाजार से महंगा खाना नहीं खरीद सकते। बाजारों में गैस सिलेंडर की मांग बढ़ गई। साइट इंडस्ट्रियल एरिया कराची में गैस की किल्लत से पैदावार मुतासिर।
अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क को महंगाई के बाद गैस का बहरान दरपेश है। हुकूमत की मुजरिमाना नाअहली की सजा आवाम को मिल रही है। आवाम को मुश्किलात, मसाइल, महंगाई और बेबसी के हवाले कर दिया गया। हुकूमत से निजात से ही मुल्क को बहरानों से निजात मिल सकती है। सनतकारों का कराची में इंडस्ट्रीज को गैस दस्तयाबी की सूरत हाल पर अदम इत्मीनान। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए मारूफ कारोबारी शख्सियत और चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला ने कहा कि आज कराची की सनत के लिए गैस नहीं है। इंडस्ट्री हुकूमती इकदामात से बिल्कुल मुतमईन नहीं है। अगर हुकूमत बर वक्त ज़्यादा LNG कार्गोज मंगवा लेती तो गैस की किल्लत ना होती। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती ने मुसाफिर ट्रेनों और माल गाड़ियों समेत सब कुछ आउटसोर्स करने का ऐलान कर दिया। मुलाजमीन की नौकरियां महफूज रहने की यकीन दहानी भी करा दी। साथ ही कह दिया कि 20 से 30% मुसाफिर बगैर टिकट के सफर करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। पाकिस्तान ने दूसरे T20 इंटरनेशनल में बांग्लादेश को 8 विकेट से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल कर ली। पाकिस्तान के फखर जमान ने नाकाबिले शिकस्त निस्फ सेंचुरी स्कोर की। बाबर आजम T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने कहा है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ 1.25 साल से चलने वाले केस में एक धेले की करप्शन का सबूत भी अदालत में पेश नहीं किया गया। अता तारड़ ने शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और शहबाज गिल का नाम ECL में डालने का मुतालबा कर दिया। उनका कहना है कि आपने जितने भी केसेस बनाए निकला कुछ नहीं, इन्हें इतनी जल्दी भागने नहीं देंगे। इनके खिलाफ चीनी, आटा, अद्वियात महंगी करने के केसेस बनाए। कुछ सियासी मसखरे वो आए दिन मेरे वापस जाने की पेशीन गोइयां करते हैं कि जी गिल साहब अभी अमेरिका गए। मैं रांझा साहब के साथ था वहां अमेरिका में। वहां पे गिल साहब नया घर ढूंढ रहे हैं रहने के लिए। घर मेरे को उत्थे पहले ही है, पर गिल साहब हुण जाण वास्ते नहीं आए, हुण तुहाडी मंजी ठोकण वास्ते आए हुए ने थे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का अता तारड़ को जवाब, कहा कि सियासी मसखरे आए दिन उनके वापस जाने की पेशगोइयां करते हैं। वो वापस जाने के लिए नहीं आए, आपका बैंड बजाने के लिए आए हैं। वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, चाहे इमरान हुकूमत में हो या अपोजिशन में। वो अमेरिका में इज्जत की नौकरी करते थे, इमरान खान पर कुर्बान करके यहाँ आए हैं। नून लीग की तर्जमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि नैब ने 3 साल में एक सबूत पेश नहीं किया और अब FIA से वही तमाशा फिर कराया जा रहा है। इमरान खान 3 साल से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की तकरार कर रहे हैं। पाकिस्तान और बरतानिया की अदालतों में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ एक इल्जाम का सबूत पेश नहीं कर सके। शर्म करें। पाकिस्तान और बरतानिया की अदालतों के फैसले आपके मुंह पर तमाचा नहीं, जोरदार तमाचे हैं। चपड़ासियों, क्लर्कों के अकाउंट्स में 16 अरब रुपए के लिए शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज काबिल एहतसाब हैं। FIA लाहौर का बयान। दावा भी किया कि तहकीकाती टीम ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के बराह रास्त मुलव्विस होने के दस्तावेजी सबूत हासिल किए। तहकीकाती टीम ने 16 बिलियन रुपए की 17,000 ट्रांजैक्शन की मनी ट्रेल का तज्जिया किया। ये पैसे शरीफ ग्रुप्स के क्लर्क और चपड़ासी के अकाउंट्स में डाले गए। FIA ने अता तारड़ के बयान की भी तरदीद कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग, डिजिटल फ्रॉड और साइबर अटैक के सद्देबाब के लिए स्टेट बैंक में इजलास। गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकरी ने कहा कि वाइट कॉलर जराइम करने वालों को रोका जाए। मौसर तहकीकात और कार्रवाई इन जराइम को रोकेगी। DG FIA ने साइबर सिक्योरिटी के लिए खिदमात पेश की। बरतानिया और पाकिस्तान में गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी का मुआहदा हतमी मंजूरी के लिए पाकिस्तान की वफाकी काबीना के सामने पेश होगा। मंजूरी के बाद मुआहदे के तहत किसी भी मुल्क में मौजूद गैर कानूनी तारके वतन को अपने वतन वापस जाना होगा। दोनों मुल्क मतलूबा अफराद का क्रिमिनल रिकॉर्ड शेयर कर सकेंगे। मंजूरी की सूरत में मुआहदे पर अमल दरामद साल के आखिर तक मुमकिन होगा। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी का कहना है कि आइन में बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। अदलिया लोगों के हकूक की मुहाफ़िज़ है। आसमा जहांगीर की याद में कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान कानूनदान अली अहमद कुर्द ने कहा कि अब आंखों में आंखें डालकर बात करने का वक्त है। कश्तियाँ जलानी पड़ेंगी, जान की बाजी लगानी पड़ेगी। एहसन भवन ने खिताब में कहा कि आज हमें मुल्क, इदारों और आलमी तकाज़ों से मुतल्लिक तजावीज़ पर गौर करना है जो हमें आगे ले जा सकें।
पंजाब में डेंगू के वार कम न हुए। 24 घंटों में लाहौर में मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 236 मरीज सामने आ गए। 176 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। इस्लामाबाद में मजीद 26 अफराद डेंगू से मुतासर। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.8% पर आ गई। कोरोना से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। 319 नए केस रिपोर्ट। कराची के ताजिर का दिन दिहाड़े अगवा। नामालूम मुलजिमान ने डबल कैबिन में अगवा किया। ताजिर के पास मौजूद रकम छीन ली, बाद में छोड़ दिया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। मतन के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के ताजिर को 2 रोज पहले दोस्त ने जमीन खरीदने के बहाने पैसों के साथ बुलाया। ताजिर को दोस्त ने पहले गुलशन इकबाल में घुमाया, फिर सफेद डबल कैबिन गाड़ी में मुसल्लह अफराद आए और अगवा करके ले गए। ताजिर के मुताबिक मुलजिमान ने उससे सादे कागज पर दस्तखत भी लिए। CCTV वीडियो के मुताबिक मुलजिमान ने इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से ही ताजिर का ताक़ुब किया। हेल्थ टीम के आने से पहले स्कूल में बच्चों को वैक्सीनेशन के निशान कैसे लग गए। रावलपिंडी की हेल्थ इंतजामिया इंक्वायरी करने निजी स्कूल पहुंच गई। इंक्वायरी के दौरान स्कूल प्रिंसिपल बेहोश होकर गिरे और इंतकाल कर गए। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने इल्जाम लगाया है कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने प्रिंसिपल पर दबाव डाला। वाक़े की शफाफ इंक्वायरी की जाए। प्रिंसिपल के लवाहिकीन ने अब तक मुकदमे की दरख्वास्त नहीं दी। स्कूल में बच्चों को खसरा और रुबेला मुहिम के दौरान बच्चों को टीके लगाए जाने थे। नौशहरा फिरोज में कत्ल किए गए सहाफ़ी अजीज मेमन के भाई ने पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली अबरार शाह समेत 5 अफराद को शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा कर दिया। तफ्तीश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, नामुकम्मल चालान पेश करने पर मॉडल कोर्ट में दरख्वास्त जमा करा दी। सहाफ़ी अजीज मेमन की लाश 16 दिसंबर 2020 को नहर से मिली थी। केस की समाअत 23 नवंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान ने मुमकिन ताबकारी मवाद जब्त करने का भारतीय मीडिया का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स पाकिस्तान को बदनाम करने की भोंडी कोशिश है। भारतीय मीडिया ने कराची से शंघाई जाने वाले जहाज पर कंटेनर्स में मुमकिन ताबकारी मवाद जब्त करने का दावा किया था। दर हकीकत खाली कंटेनर्स चीन वापस जा रहे थे। ये कंटेनर्स पहले K2 और K3 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए चीन से कराची तक ईंधन की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। दोनों न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और इन प्लांट्स में इस्तेमाल होने वाला ईंधन IAEA के सेफगार्ड्स के तहत है। तालिबान हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की 3 माह से रुकी हुई तनख्वाहें अदा करने का ऐलान कर दिया। सरकारी तर्जुमान के मुताबिक ये फैसला 3 माह में 26 अरब अफगानी से जायद का रेवेन्यू हासिल होने के बाद किया गया। अमेरिका ने अफगानिस्तान की मुंजमद असासे बहाल करने की तालिबान की अपील मुस्तरद कर दी। जियो लक्सस्टाइल अवार्ड्स का मेला किसके नाम रहा, किसे सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले, किसकी परफॉर्मेंस जानदार रही। नाजरीन मेले का मुकम्मल अहवाल देख सकेंगे इतवार की शब 9 बजे जियो एंटरटेनमेंट पर। रंगारंग तकरीब का इनेकाद जियो और जंग ग्रुप के तावन से किया गया। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। वू द मिंगजिंग शे मंगू मंगू जॉन मंगू नी हो आहा। The Donkey King in cinemas across China. और पाकिस्तान के पसंदीदा तरीन गधे का चीन में कामयाब शो जारी। चीन में बड़ी तादाद में लोग जियो फिल्म्स और टेलिस्मैन स्टूडियो की शाहकार फिल्म द डोंकी किंग देखने लगे। शाकीन का कहना है कि चीन में पाकिस्तानी एनिमेटेड फिल्म की नुमाइश खुशाइंद है। डोंकी किंग पाकिस्तान के अलावा 10 मुल्कों में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी। Hello， 我刚刚观看了芒姑的动物城，真的特别有趣，特别精彩。 यहाँ पर बड़ी अच्छी ऑडियंस है जो पाकिस्तानी फिल्म को देखना चाहती है। इट्स अमेजिंग दैट ये पाकिस्तान से आकर अब चाइना में चली है और इसको बीजिंग में देखकर बहुत अच्छा लगा है। आज ही मैंने देखी है मूवी और इतनी अमेजिंग थी और मैं चाहती हूँ ऐसी मूवीज बार बार यहाँ पर चाइना में लगे। अमेजिंग मूवी और बहुत मज़ा आया। डोंकी किंग पाकिस्तान में जियो की पहली एनिमेटेड फिल्म है और इसने पाकिस्तान में बहुत
आई हैं